प्रेम से बोले सदगुरुदेव जी महाराज की जय। परम पिता परमेश्वरी की जय। आनंद कंद लीलाधारी प्रभु सदानंद जी मनमोहन भगवान की जय। आदरणीय भगवत जिज्ञासु प्रेमी बंधुजन, आप सभी को मेरा जय प्रभु सदानंद जी। परम प्रभु परमेश्वर के पूर्ण अवतार संत ज्ञानेश्वर स्वामी सदानंद जी परमहंस के तत्वज्ञान के द्वारा तथा कथित गायत्री परिवार एवं श्री राम शर्मा के पाखंड पर से पर्दा उठ चुका है, जिसके चक्कर में लाखों नर नारी, विद्वान, आचार्य एवं विशेष रूप से पंडित जन भ्रमवश फंसे हुए हैं। जिस तरह अनुष्टुप त्रिष्टुप छंद है, ठीक उसी तरह गायत्री भी मात्र एक छंद है। लेकिन देखिए पाखंड की पराकाष्ठा। यही गायत्री के नाम पर झूठी और काल्पनिक मूर्ति और चित्र बनवा करके भोले भाले जनमानस का धन और धर्म भाव का दोहन शोषण किया जा रहा है। क्योंकि गायत्री कोई देवी तो है ही नहीं, गायत्री कोई मंत्र भी नहीं, बल्कि गायत्री मात्र एक छंद है। आइए एक बार इस मंत्र को ध्यान से सुने। ऋग्वेद मंडल 3 सूक्त 62 मंत्र 10 में उल्लेखित यह मंत्र ओंग देव ब्रह्म से संबंधित मंत्र गायत्री छंद के माध्यम से वर्णित है। यह मंत्र गायत्री मंत्र कदापि नहीं हो सकता। पहले तो इस मंत्र के अंदर गायत्री का कोई जिक्र तक नहीं है। दूसरे, इस मंत्र का संकेत पुल्लिंग ओंग देव प्रधान है, देवी प्रधान नहीं। यहाँ यह तर्क नहीं पेश हो सकता है कि तेज स्वरूप देव भर्गो देव होने के नाते वो किसी लिंग में नहीं आते, क्योंकि यहाँ यह शब्द देव शब्द स्पष्ट कर रहा है कि ये पुरुषवाचक मंत्र है, स्त्रीवाचक नहीं। अनुष्टुप त्रिष्टुप जैसा ही गायत्री भी मात्र छंद ही है। गायत्री नामक छंद में उल्लिखित होने के कारण मंत्र के अभीष्ट ओंग देव को विस्थापित कर दिया जाए, हटा दिया जाए, मिटा दिया जाए और उनके स्थान पर गायत्री छंद के नाम पर स्त्रीलिंग देवी की काल्पनिक और झूठी आकृतियां, मूर्तियां गढ़ गढ़वा कर गायत्री देवी को सिद्ध करवा देना क्या सही और उचित है? क्या यह ओंग देव विस्थापन रूप देवद्रोहिता नहीं है? यही देवद्रोहिता ही असुरता नहीं है? इसी को केवल यह कहकर स्वीकार कर लिया जाए कि इसे बहुत से ऋषियों ने प्रतिपादित किया और समर्थन दिया है? नहीं, नहीं, कदापि नहीं। चाहे जिस किसी का भी प्रतिपादन समर्थन हो, यदि वह देवद्रोहिता या असुरता से युक्त हो तो वह कभी भी स्वीकार्य नहीं होना चाहिए, कदापि नहीं होना चाहिए। क्योंकि किसी परंपरा के नाम पर सत्य को समाप्त नहीं किया जा सकता है। हाँ, सत्य के नाम पर परंपरा को सहज ही समाप्त किया जा सकता है। ओंग देव मंत्र के अभिष्ट ओंग देव को समाप्त कर उसके स्थान पर गायत्री छंद के नाम पर स्त्रीलिंग देवी की काल्पनिक और झूठी आकृतियां, मूर्तियां गढ़ गढ़वा कर परंपरा के नाम पर जनमानस का धन और धर्म भाव का शोषण करके देव विस्थापित रूप असुरता फैलाने वालों में एक प्रमुख नाम है श्री राम शर्मा तथा वर्तमान में उनके उत्तराधिकारी प्रणब पंड्या, जिनके आडंबर ढोंग पाखंड को पराकाष्ठा पर पहुंचाने वाले गायत्री परिवार और उसका समाज तथा कथित गायत्री के प्रचार प्रसार के माध्यम से समाज के धन और धर्म भाव का शोषण करते हुए बेहया पौधे की तरह बड़ी तेजी से फैलाने में लगा हुआ है। जबकि इन सबों को तथा कथित गायत्री मंत्र का शब्दार्थ भी मालूम नहीं है। आइए बंधुओं,
परम पूज्य संत ज्ञानेश्वर स्वामी सदानंद जी परमहंस द्वारा तथा गायत्री परिवार के संस्थापक श्री राम शर्मा द्वारा दिया गया प्रस्तुत मंत्र के भावार्थ का तुलनात्मक अध्ययन करें। श्री राम शर्मा द्वारा लिखित गायत्री महाविज्ञान प्रथम भाग के पृष्ठ संख्या 133 में उपरोक्त मंत्र का अर्थ कुछ इस तरह दिया गया है। ओम भारतीय धर्म, भू आत्मविश्वास, भुव कर्मयोग, स्व स्थिरता, तत् जीवन विज्ञान, सवितु शक्ति संचय, वरेण्यम श्रेष्ठता, भर्गो निर्मलता, देवस्य दिव्य दृष्टि, धीमहि सद्गुण, धियो विवेक, योनः संयम, प्रचोदयात सेवा। आइए अब जानते हैं संत ज्ञानेश्वर स्वामी सदानंद जी परमहंस द्वारा लिखित यह मत देखें। संशोधित संस्करण भक्तो बनो अर्जुन हनुमान, पुस्तिका नंबर 5 के पृष्ठ संख्या 74 में उन्होंने उपरोक्त ओम देव मंत्र अर्थात तथाकथित गायत्री मंत्र का वास्तविक अर्थ क्या बताया है। ओम ब्रह्मा विष्णु और महेश तीनों देवताओं का संयुक्त रूप से बोध कराने वाला संकेत। भूर्भुवः स्वः तीनों देवताओं के अलग अलग वासस्थान का संकेत है। भू ब्रह्मा का, भुवः विष्णु का, स्व महेश का। तत्सवितुर्वरेण्यम सूर्य द्वारा वर्णीय अथवा सूर्य का भी उपास्य देव रूप उस भर्गो देवस्य ज्योति रूप देव का। धीमहि ध्यान करता हूँ, धियो बुद्धि, यो जिससे हमारी बुद्धि, प्रचोदयात शुद्ध रहे या उत्प्रेरित रहे। आप बंधुओं इस तुलनात्मक विवरण को देखते हुए यह निर्णय स्वयं लें कि क्या श्री राम शर्मा द्वारा दिया गया उपर्युक्त शब्दार्थ भावार्थ सही है। क्या ओम वरेण्य, भर्गो और धियो का शब्दार्थ भ्रामक नहीं है। पुनः जरा सोचिए कि क्या अन्य शब्दों का शब्दार्थ गलत नहीं है। क्या योन एक ही शब्द है। क्या योन का अर्थ संयम, भू का अर्थ आत्मविश्वास, भुव का अर्थ कर्मयोग, देवस्य का अर्थ दिव्य दृष्टि और धीमहि का अर्थ सद्गुण ही है। और बताइए कि क्या इस मंत्र का अभिष्ट देवस्य स्त्री प्रधान है या पुरुष प्रधान। यह स्त्री प्रधान देवी कहाँ से और कैसे। आप बंधुजन श्री राम शर्मा द्वारा किए गए शब्दार्थ को ध्यानपूर्वक पढ़कर संत ज्ञानेश्वर स्वामी सदानंद जी परमहंस द्वारा किए गए शब्दार्थ से तुलना तो करें और बताइए कि जब उपयुक्त मंत्र के संस्थापक व प्रचारक श्री राम शर्मा ही उसका सही अर्थभाव नहीं जानते तब वे समाज का क्या सुधार करेंगे। आखिर गायत्री परिवार जनमानस में भ्रम क्यों पैदा कर रहा है। क्या हम लोगों को इस देवद्रोहिता कार्य को रोकना नहीं चाहिए। किसी भी देवी देवता के मंत्र में उस देवी देवता इष्ट अभिष्ट का नाम अवश्य वर्णित होता है, जैसे ओम नमः शिवाय, ओम ब्रह्मदेवाय नमः, ओम नमः भगवते वासुदेवाय नमः, ओम राम रामाय नमः, ओम गणेशाय नमः, ओम हनुमताय नमः आदि आदि। क्या इन मंत्रों में मंत्र के अभिष्ट देव शंकर जी, ब्रह्मा जी, कृष्ण जी, राम जी, गणेश जी, हनुमान जी का नाम वर्णित नहीं है। आप बंधुजन जरा गौर से देखें। इस मंत्र में गायत्री देवी या और किसी देवी का नाम कहाँ वर्णित है, बल्कि ओम देव भर्गो देवस्य का स्पष्ट वर्णन है जिसका ध्यान करने को कहा गया है। फिर ओम भर्गो देवस्य को विस्थापित करके मनगढ़ंत काल्पनिक गायत्री देवी कहना बनाना क्या देवद्रोहिता नहीं है। इस मंत्र के अंतर्गत किस शब्द का अर्थ गायत्री है, इसे गायत्री मंत्र कहना कितनी बड़ी शैतानियत की बात एवं कार्य है। इस ओम देव मंत्र से ओम देव शब्द को हटाकर गायत्री जो मात्र एक छंद है को प्रतिस्थापित करना तो स्पष्ट देवद्रोही एवं ब्रह्मद्रोही कार्य है। थोड़ा भी विचार किया जाए कि यह ओम देव प्रधान मंत्र है, परंतु कितनी बड़ी नास्तिकता झलक रही है कि इस ओम देव प्रधान मंत्र से छंद प्रधान मंत्र कायम किया जा रहा है। यह ओम देव मंत्र गायत्री छंद में गाया गया है। गायत्री न कोई देवी है, न देवताओं की माता है और न वेद की ही माता है। हाँ, यह कवियों की माँ अवश्य है,
नास्तिकों की माँ है और श्री राम शर्मा जैसे धर्म भ्रष्टों की माँ है, क्योंकि इसी के आधार पर ये सब परिवार राज भोग रहे हैं। क्या देव विस्थापित करना देव संस्कृति संस्थापन कहलाएगा? आज ये गायत्री परिवार वाले प्रणब पंड्या अपने को देव संस्कृति संस्थापक घोषित करते हैं, बल्कि ये गायत्री परिवार श्री राम शर्मा और उनके उत्तराधिकारी प्रणब पंड्या ओंग देव को ही समाप्त कर उसके जगह 24 देवियों की काल्पनिक मूर्ति बनवा करके अपने शांति कुंज ब्रह्म वर्चस्व हरिद्वार में पूजवा रहे हैं। और जनमानस को दिग्भ्रमित करके धन और धर्म भाव का शोषण कर रहे हैं। ओंग देव को विस्थापित कर मिटाकर उसके जगह काल्पनिक देवी स्थापित करना देव संस्कृति संस्थापन नहीं बल्कि असुर संस्कृति संस्थापन कहलाएगा। और यही असुरता है। इतना ही नहीं बंधुओं, चारों तरफ गायत्री देवी के काल्पनिक चित्र तथा मूर्तियां भी बना बना कर धर्म भीरू समाज के लोगों को धर्म पथ से विचलित कर भ्रमित कर अपना स्वार्थ साधा जा रहा है। आजकल श्री राम शर्मा नहीं रहे तो उनकी संस्था गायत्री परिवार तथा कथित प्रज्ञा परिवार ने समाज को देव से गायत्री की तरफ लौटाने की ठेकेदारी ले लिया है। आश्चर्य ही नहीं, महानतम आश्चर्य की बात यह भी है कि श्री राम शर्मा जी भी अवतारी बनने का स्वप्न देख रहे थे तथा अपना प्रचार भी बड़े जोर शोर से करते रहे हैं। ऐसा देवद्रोहिता रूप असुरता वाला कभी अवतारी हो सकता है? नहीं, कदापि नहीं, क्योंकि अवतारी असुर संस्कृति संस्थापक नहीं बल्कि देवद्रोहिता रूप असुर संस्कृति विनाशक होता है। यही सत्य है। इतना ही नहीं, श्री राम शर्मा की ही तरह बहुसंख्यक आचार्यगण एवं पंडित जन भी गायत्री को वेद माता तथा देव माता भी घोषित कर रहे हैं। इन मूढ़ों को, जड़ियों को, अंधों को एवं नास्तिकों को अंत्यतः चांडाल की तरह त्याग देना चाहिए, क्योंकि ये अपने तो धर्म भ्रष्ट हैं ही, जो इनके संपर्क में जाता है वह भी धर्म भ्रष्टता की ओर उन्मुख होने लगता है। इस मंत्र के जपने का अर्थ है सरासर झूठ बोलना। कितने आश्चर्य की बात है कि इस कलियुगी प्रभावित वातावरण में लोग इस तथाकथित मंत्र को स्वयं जपने और औरों को जपाने में लगे हुए हैं। किसी भी मंत्र के जपने का अर्थ है बार बार मंत्र में कहे गए तथ्यों को दोहराना या उच्चारित करना या घोषित करना, अर्थात मंत्र में कहे गए बातों को स्वयं द्वारा किए जाने की बार बार उद्घोषणा करना। इस मंत्र में तेजस्मान ओंग देव का ध्यान करके उन्हें सामने पाकर उनसे अपने बुद्धि को सन्मार्ग पर प्रेरित करने की प्रार्थना की जा रही है। जहाँ तेज स्वरूप ओंग देव का ध्यान करके उन्हें सामने देखते हुए उनसे सन्मार्ग के लिए प्रार्थना करने की बात कही गई है, वहाँ ध्यान न करके जपने का अर्थात बार बार उच्चारित करके ध्यान करने की उद्घोषणा करने का विधान लागू करना कितना बड़ा अनर्थ है, यह आप स्वयं सोचें। बार बार जपने से क्या होता है? बार बार जपने से आप बार बार यह घोषित करते हैं कि हे ओंग देव, हम आपका ध्यान करते हैं, आप हमारे बुद्धि को सन्मार्ग पर प्रेरित करें। हे ओंग देव, हम आपका ध्यान करते हैं, हे ओंग देव, हम आपका ध्यान करते हैं। यह उद्घोषणा आप किससे कर रहे हैं? उस ओंग देव से कि हम आपका ध्यान करते हैं। किंतु उद्घोषणा के अनुसार आप ध्यान करते नहीं हैं, तो क्या यह झूठ बोलना नहीं हुआ? जितना बार आप इस मंत्र का जाप करेंगे उतना बार आप झूठ बोलेंगे, सरासर झूठ बोलना हुआ। और यह झूठ किससे बोलना हुआ?
किसी मानव से नहीं, उस ओंग देव से झूठ बोलना हुआ। और याद रहे कि झूठ बोलना सबसे बड़ा पाप है। फिर देव को धोखा देकर उन्हीं से झूठ बोलना क्या छोटा पाप है? इसका परिणाम क्या हो सकता है, यह आप स्वयं ही समझें। इस मंत्र में यज्ञ करना भी अनर्थकारी है। यदि आप ऐसे पंडित जी के जजमान हैं जो इस ओंग देव मंत्र का जाप करते हुए आपके यहाँ यज्ञ हवन करते हैं, या आप उन्हें बुलाकर ऐसा करवाते हैं, तो अब आपको ऐसा कभी भी नहीं करना चाहिए। इस ओंग देव मंत्र के साथ किसी भी प्रकार का यज्ञ हवन करना इन कर्मकांडी विचारधारा वालों का सबसे बड़ा अनर्थकारी अभियान है, क्योंकि यह आप पहले ही जान चुके हैं कि इस ओंग देव मंत्र के जपने का सीधा अर्थ है झूठ बोलना। यज्ञ वेदी पर बार बार इसे उच्चारित करते हुए झूठ बोलना संपूर्ण अभियान को पाप युक्त बनाता है। निसंदेह यज्ञ करना सामाजिक, पर्यावरणिक और धार्मिक रूप से एक अति उत्तम विधान है, किंतु इसकी सारी गुणवत्ता तब समाप्त हो जाती है जब इसमें झूठ का समावेश किया जाता है। जिस तरह इस मंत्र का जाप करना झूठ बोलना जैसा है, ठीक उसी तरह इस मंत्र से यज्ञ करना सर्वदा अनर्थकारी है। ढोंग पाखंड छोड़ने और सत्य धर्म को अपनाने हेतु संत ज्ञानेश्वर स्वामी सदानंद जी परमहंस का श्री राम शर्मा को चुनौतीपूर्ण निर्देश। बंधुओं, गायत्री परिवार के संस्थापक श्री राम शर्मा एक पुरोहित परिवार के कथावाचक के पुत्र थे, जिनकी शिक्षा प्राथमिक 5वीं कक्षा तक थी। पिता के साथ पुराण कथाओं को सुन जानकर, जैसा कि उन्होंने सन 1985 अप्रैल की अपने मासिक पत्रिका अखंड ज्योति में उल्लेख किया है, उससे पता चलता है कि किस तरह मिथ्या महत्वाकांक्षा के अंतर्गत दीक्षा में मिले हुए तथाकथित गायत्री मंत्र को ही अपना इष्ट अभीष्ट मानकर नाना प्रकार के कपोल कल्पित कल्पनाओं के माध्यम से मनमाने सूत्र, सिद्धांत तथा आडंबर ढोंग पाखंड का घनघोर जाल बिछाते हुए इस मंत्र का अभीष्ट ओंग देव को ही विस्थापित करके मनमाना मनगढ़ंत काल्पनिक देवी को स्थापित कर जनमानस में घोर देवद्रोही प्रचार प्रसार किया कराया। हो सकता है कि आपको गुरु भक्ति के चलते अथवा आस्था निष्ठा के चलते कष्ट की अनुभूति हो रही हो, मगर सत्यता और सच्चाई भी तो कोई और चीज़ है। आपसे इतना ही निवेदन है कि किसी भी पूर्वाग्रह या दुराग्रह से ऊपर उठकर तथा भेदभाव से रहित होकर आप स्वयं इस विषय पर सोचें कि क्या यह मंत्र किसी स्त्रीलिंग प्रधान है या पुल्लिंग प्रधान। जब मंत्र का अभीष्ट ओम देव पुल्लिंग प्रधान है, तब ये स्त्रीलिंग सूचक गायत्री देवी कहाँ से आ गई? गायत्री तो मात्र एक छंद है जिसमें ये मंत्र वर्णित है। मंत्र के इष्ट अभीष्ट को हटाकर उसके जगह छंद को काल्पनिक देवी बनाकर स्थापित करना उस अभीष्ट के प्रति द्रोह करना नहीं है। देवद्रोहिता को आप क्या कहेंगे? आपसे बार बार यही कहना है कि आप निष्पक्ष सत्यान्वेषी होकर इस विषय पर सोचें, फिर अवश्य निर्णय यही बनेगा कि वास्तव में मंत्र के अभीष्ट ओंग देव को हटाकर उसके जगह काल्पनिक किसी देवी को बैठाना, उस देव के प्रति घात करना, हमारे सनातन धर्म को मिटाने का प्रयास करना, यही देवद्रोहिता है, यही धर्म की हानि भी है। बंधुओं, गायत्री परिवार से प्रकाशित मासिक पत्रिका अखंड ज्योति नवंबर 78 के पत्रिका में अवतार का विस्तृत विवेचन प्रकाशित हुई थी, जिसमें अवतार का स्पष्ट संकेत श्री राम शर्मा की ओर थी। अवतार के पहचान एवं कार्य विधान रूप तत्वज्ञान के स्थान पर अब गायत्री को ही देवी मानने, देवता तथा देव मंत्र या ब्रह्म मंत्र को ही गायत्री मान मनवाकर भगवान तथा भगवत अवतार का प्रचार प्रसार कराना प्रारंभ कर दिए थे। वास्तव में जो सच्चा भगवत अवतार होता है वह भगवत समर्पित शरणागत भक्त को तत्वज्ञान रूप भगवत ज्ञान देता है, जिसमें विराट परमात्मा का दर्शन एवं मुक्ति अमरता का साक्षात बोध प्राप्त होता है। मगर जो बंतु एवं तथाकथित बनने वाले मिथ्या महत्वाकांक्षी गुरुजन कोई योग अध्यात्म के आधार पर तो कोई तथाकथित गायत्री के आधार पर भगवत अवतार बनने का प्रयास करते हैं और कर भी रहे हैं,
असल भगवत अवतारी कौन? श्री सतपाल जी, श्री राम शर्मा जी, श्री मुनीसानंद जी, महर्षि महेश योगी, प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी, साईं बाबा, मुलखराज जी, निरंकारी बाबा, रजनीश आदि आदि महात्मागण सही हैं अथवा सत्य ज्ञान परिषद? वर्तमान नाम सदानंद तत्व ज्ञान परिषद वाले संत ज्ञानेश्वर स्वामी सदानंद जी परमहंस। अब यह निर्णय अत्यावश्यक हो गया है। देर करना जनहित के विरुद्ध है, भगवत जिज्ञासुओं के साथ धोखा देना होगा। अतः अपेक्षा है जनहित में असल भगवत अवतार का निर्णय शीघ्रातिशीघ्र हो, ताकि जनमानस में, समाज में सत्य धर्म के प्रति, भगवान के प्रति फैले हुए भ्रम, अविश्वास एवं अनास्था को समाप्त कर सत्य ज्ञान, तत्व ज्ञान द्वारा सत्य धर्म का यथार्थतः संस्थापना एवं प्रचार प्रसार किया कराया जाए। अंततः मुझे यह निर्णय कराना ही पड़ेगा, इसीलिए बेहतर होगा कि समय रहते चेत जाएं। निर्णय हेतु यदि कोई मिलना चाहे तो वह सादर आमंत्रित है। जिज्ञासु एवं श्रद्धालु एवं समर्पित जिज्ञासुओं को जीव, आत्मा और परमात्मा अथवा रूह, नूर और अल्लाह ताला अथवा सेल्फ, सोल एंड गॉड तीनों को ही पृथक पृथक यथार्थतः जानना, साक्षात दर्शन करना एवं बातचीत करते हुए भगवत परिचय पहचान करना है तो संत ज्ञानेश्वर स्वामी सदानंद जी परमहंस से मिले। ज्ञान सत्य ही होने पर तन मन धन का समर्पण अनिवार्य है। संत ज्ञानेश्वर स्वामी सदानंद जी परमहंस। संत ज्ञानेश्वर स्वामी सदानंद जी परमहंस के द्वारा लिखित उक्त पर्चे का वितरण लाखों की संख्या में कराकर सभी बंतु भगवानों के पास एवं उनके अनुयायियों तक पहुंचाया गया। इस पर्चे के जवाब में श्री राम शर्मा के तरफ से जो प्रथम पत्र प्राप्त हुआ उसको भगवत कृपा से यथावत यहाँ पर प्रस्तुत किया जा रहा है। आप बंधुजन ध्यान से देखें।